अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक से दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट के साथ ईस्टर एग्स, ठीक है। उसमें एक फिलिंग भी करेंगे, आप स्मार्टीज़ भी भर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट्स भी भर सकते हैं, और हम बनाएंगे हॉट क्रॉस बन्स। कल है गुड फ्राइडे एंड देन ईस्टर फॉलोज़ ऑन संडे, तो मैंने सोचा मेरे सारे क्रिश्चियन फैंस एंड व्यूअर्स जो हैं वो बनाते ही हैं, तो मैं अपने स्टाइल से उनको हॉट क्रॉस बन्स आज बनाना सिखाऊंगी, और एग्स भी हम बनाएंगे। नहीं है मोल्ड तो परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये मेरे पास मोल्ड पड़ा हुआ था, इसको हम भरेंगे पिघली हुई चॉकलेट के साथ, ठीक है। और फिर उसके साथ फिर हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। इस तरह के भी मिलते हैं, इस तरह के भी मिलते हैं। ये एक्चुअली मेरे साथ एक सानहा हो गया। मेरे दो थे इस तरह के, एक तरफ और फिर एक तरफ से आप उसको दोनों एग्स को ऐसे चिपकाते हैं, लेकिन मुझे ये दूसरा वाला कहीं मिल नहीं रहा है घर में। आप जब कुछ और ढूंढ रही होंगी ना तब मिलेगा मुझे, तो मैं आज लेके तो आई हूँ। अब कुछ करेंगे इसके साथ। सबसे पहले हमने इसका फिलिंग बनाना है। सो मेरे पास यहाँ है पीनट बटर, ठीक है। क्रंची ले लें, सॉफ्ट पीनट बटर, स्मूथ पीनट बटर, जो भी आपको लेना है। ये पीनट बटर है, उसमें हम डालेंगे नमक, वेनिला एसेंस और आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर प्लीज़ छान के यूज़ करिएगा, बिकॉज इसमें बहुत लम्ब्स होते हैं, फिर वो बहुत बुरा आएगा टेस्ट में। और मक्खन, थोड़ा सा 85 ग्राम्स जितना मक्खन। सो सारी चीज़ों को मैं पहले ये रख देती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो अंडे के शेप्स आप बनाइए इससे, इस मिक्सचर से, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको चॉकलेट में कोट करिए। ये देखें, चुटकी भर नमक चला गया, और इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस, और इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर। जितनी भी छान के रखते हैं घर में, फिर भी इसके ना लम्प्स बन जाते हैं। बहुत ही ढीठ है ये आइसिंग शुगर। इवन घर की जो आम पिसी हुई चीनी भी, इवन कैस्टर शुगर, इसमें लम्प्स ही हो जाते हैं। मगर आइसिंग शुगर जब भी यूज़ करें उसी वक्त छान के यूज़ किया करें, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को पाइप कर रहे हैं तो आपके नॉजल्स में वो फंस जाएगा लंप बन के, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं। सब उड़ेगा, सॉरी, सारी आइसिंग शुगर मैंने इनहेल कर दी। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस। हाथ से करते हैं, बहुत उड़ रहा है। सो आपने मक्खन, आइसिंग शुगर, पीनट बटर, चुटकी भर नमक और वेनिला एसेंस को, ये आपको लगेगा क्रम्बली है, इसमें आप प्लीज़ और मक्खन नहीं डाल दीजिएगा, नरम हो जाएगा। इसको हम भरेंगे अंडे के बीच में, ठीक है। आपके पास ज़्यादा मोल्ड्स हों, आप ज़्यादा अंडे बना सकते हैं एट वन टाइम। इसमें आप चॉप करके मूंगफली भी डाल सकते हैं, पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं ना हम, ठीक है। इसके आप छोटे छोटे बॉल्स बनाएं कि हाथ के हथेली में ऐसे रब करेंगे ना तो हाथ की हीट से ये थोड़ा सा पिघलेगा तो आराम से बॉल्स बन जाएंगे। ये चीज़ें आप बना के 2-3 घंटे पहले रखेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये चीज़ें फ़ौरन नहीं बनेंगी। सो वन थिंग आई हैव टॉट यू नाउ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं हमारा मोल्ड चॉकलेट का, इसको हम रखते हैं किसी चीज़ में इस तरह। यहाँ मेरे पास पिघली हुई चॉकलेट है, डार्क कुकिंग चॉकलेट को पिघला दिया था, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वाइट कुकिंग चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ईस्टर एग्स आर मेड विथ डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट में कुछ नहीं डाला है, आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। अच्छी सी स्मूथ सी हमने इसको माइक्रो कर दी है। ये देखें, स्मूथ होनी चाहिए पहले तो, ज़्यादा उसको गरम नहीं कर दीजिएगा। 1 मिनट के लिए भी अगर आप उसको रख रहे हैं तो शॉर्ट बर्स्ट में चॉकलेट को पिघलाते हैं हमेशा, यानी कि 10 सेकंड्स, फिर निकालिए, घुमाइए इसको, फिर 10 सेकंड्स, फिर इसको निकालिए, चमचा चलाइए, इस तरह। बिल्कुल जब आपको लगे कि स्मूथ है, हर तरफ से पिघल चुकी है, तो थोड़ी सी आपने इसमें लेके इसमें भरनी है। चॉकलेट के साथ काम करते वक्त हाथ बहुत गंदे होते हैं, सो बी केयरफुल। अब आपने इसको हर जगह ब्रश की मदद से ना ऐसे करके एंड तक आपने इसको लाना है, एंड तक लाना है। और फिर ताकि इसका जो शेल है बहुत मोटा ना हो, आपने जो एक्सेस चॉकलेट है ना
उसको ऐसे करके उल्टा कर देना। शेप देखें ये आएगा आपके उसका, इसमें से अभी चॉकलेट गिरेगी, ठीक है, नज़र आ रहा है गिरती हुई चॉकलेट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको स्मूथ आउट कर देना है। सो आप स्पैचुला ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जिससे आप इसके शेप बना देते हैं। इसको आपने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है। इसको फ्रिज में रखते हैं। ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसका बॉल सा बना के इसमें रख देंगे, या इस तरह के स्वीट्स मिलते हैं, ये दिखाइए, इस तरह का कुछ रख दीजिए बीच में, बिकॉज बच्चे खाते हैं ईस्टर एग्स, तो जब वो काटेंगे खाएंगे तो अंदर से कुछ अच्छी सी चीज़ निकलनी चाहिए जो उनको भी अच्छा लगे। इस तरह का मिल जाता है। फिर इस तरह के आपको चॉकलेट चिप्स मिल जाते हैं मार्केट में। ये सब मुझे यहाँ तो असगर भाई की दुकान से, बोरी बाज़ार से मिल जाता है, एम्प्रेस मार्केट से मिल जाता है। आपको जहाँ से भी ख़रीदना है, आई डोंट नो डिफरेंट शहर में कहाँ से मिलता है। सो आई हैव शोन यू बोथ दीज थिंग्स। आप इसके अंदर ये भी भर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल, अच्छा मेक श्योर करिएगा एंड तक ये आए ताकि ये अच्छा सा हो। और बस फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आई जस्ट पुट इट इन दिस। इसको हम बिल्कुल ठंडा करेंगे, ठंडा हो जाएगा तो ये निकल आएगा, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे। मीनवाइल इसमें भी आप वही करिए, ठीक है। अच्छी तरह, और फिर इसको टर्न कर दीजिए ताकि चॉकलेट निकल आए। एक्सेस चॉकलेट जो होगी वो निकल आएगी। फिर आप इसको नीट कर दीजिए। भी इसको रख देते हैं फ्रिज में। ओके, ठीक है, समझ आ गया फिलिंग के लिए मैंने क्या किया था। अब इसको फिलिंग में मेरे चॉकलेट के हाथ नहीं चले जाएं। ये जो फिलिंग है ना, इसको मैं हाथों से आपको बता के करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक चम्मच लिया आपने, आपको लगेगा इस वक्त कि ये नहीं सेट होगा बिकॉज चीनी की मिकदार ऑब्वियसली ज़्यादा है। आप इसको इस तरह के छोटे बॉल्स बनाएंगे, हाथों को देखें, हाथों की मदद से इसकी हीट से ये ऐसे पिघल रहा है, बॉल सा बन रहा है। जब ये सारे बॉल्स बन जाएं, थोड़ा नीट करके अंडे का शेप दे दीजिएगा, ठीक है। अंडे के शेप होंगे, अच्छे से ठंडे होंगे, फिर ये चॉकलेट में आप डिप कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है कि हम 1 घंटे में कोई चॉकलेट का शो करें, बट किसी दिन हम जब रिकॉर्डेड शोज़ करेंगे तब हम कोई चॉकलेट की चीज़ ऐसे बनाएंगे, सही है ना। तो ये इस तरह के आपने छोटे छोटे बनाते जाना है, ये बनाते जाएंगे। इसको अंडे का एक शेप दे देंगे। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा और क्रैक्स नहीं आए। छोटे छोटे आप ईस्टर एग्स इस तरह बना सकते हैं। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और अगर आपको भरना है तो इसी को आप वो एग के शेप में मोल्ड में भर दीजिए, ठीक है। स्वीट्स डाल दीजिए ताकि फिर आप उसके ऊपर चॉकलेट पूरी भर देंगे दोबारा जब, तो फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं मोल्ड में से निकाल के। सो दिस इज़ आवर पार्ट 1 ऑफ आवर शो टुडे। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखा देना चाह रही हूँ बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक। ये है जो मैंने छुपाया था माइक्रोवेव में। क्या है? ये है जनाब हॉट क्रॉस बन्स का डो, ठीक है। ये मैंने गूंदा था यहाँ आने से पहले। अब देखें कितना ये राइज हो गया है, आपके सामने पूरा डो बनेगा। लेकिन बिकॉज इसमें एक और प्रोसेस बाकी है, मैं इसको दे देती हूँ बख्तियार, इसको छोटे छोटे बन्स में बना के ट्रे पे रख के मुझे दे देंगे ब्रेक में। फिर हम आएंगे अपने हॉट क्रॉस बन्स के डो की तरफ, जिसको हमने 1 से 1.5 घंटा राइज करना है। ये पहला राइज है इसका, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद ट्रे पे रखने के बाद आधा घंटा और राइज करेंगे, फिर इसके ऊपर क्रॉसेस लगाएंगे मैदे के और फिर इसको ओवन में रखेंगे 20-25 मिनट के लिए। बेकिंग में इतना टाइम नहीं लगता है इस सारी चीज़ों का, खमीर वाली चीज़ों को राइज करना है। पहला प्रूफिंग, फिर सेकंड प्रूफिंग, सब एक्सप्लेन करूंगी आपको ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ईस्टर एग्स, अज्जा अनसॉल्टेड बटर 85 ग्राम, क्रीमी पीनट बटर 1 कप, आइसिंग शुगर 2.5 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/8 चाय का चमचा, चॉप चॉकलेट बार्स 12 आउंस, तेल 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। और यहाँ मैंने जो एक हाफ ऑफ द एग सेट करके रख दिया था, ये ठंडा हो गया, इसको हमने निकालना है। सो आई जस्ट होप कि ये बस आराम से निकल आए। ये मुझे निकालना है, वो दूसरा कहाँ गया?
ये भी मुझे निकालना है। ये तो आराम से निकल आएगा लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे होगा। सिलिकॉन में से आराम से निकल आ जाती हैं चीज़ें। एंड देन ऑल यू नीड इज़ अंदर बीच में कोई चीज़, एनीथिंग टू पुट इन बिटवीन, फिर आप इसको ऐसे करके बंद करेंगे। अगर आपको नहीं अंदर कुछ रखना है तो कोई बात नहीं। अब हम पता है क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आपने डिप करना है इन द मेल्टेड चॉकलेट, इस तरह, ठीक है। और इसकी चॉकलेट आपने ऐसे करके फिर आपने इसको चिपका देना है ऐसे। आप कुछ भी भर सकते हैं, चॉकलेट्स अंदर से निकलती हैं, ईस्टर एग के अंदर से चॉकलेट्स निकलती हैं, ठीक है, जो बच्चे ऐसे करके खाते हैं। मैं भी खाती थी जब मैं छोटी थी, तो यहाँ परेरा के नाम से होता था, मिस्कीटा के नाम से, मिस्कीटा तो अभी भी है, ईस्टर एग्स भी बनते थे, यूनाइटेड के भी बनते थे, बहुत सारे जगहों के बनते थे। चलो ना, तो इसमें हम ये स्वीट्स डाल देते हैं। फिर क्या होता था, मार्जिपैन के बनते थे, एक्चुअल मार्जिपैन के बनते थे, लेकिन जैसे जैसे महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, मार्जिपैन के अच्छे नहीं बनते थे और फिर चीनी के बनने लग गए। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स इस पर नहीं लग जाएं, तो आप ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर ऐसे करके कर दिया, ठीक है, और आपने इसके ऊपर चॉकलेट डाल दी और इसको फिर ठंडा होने के लिए आपने रखना है वापस। सो पिघली हुई चॉकलेट ले आइएगा करीब, और इसको पूरा आप चॉकलेट के साथ भर देंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई करिएगा। मेरे शो पे आई भी हैं गेस्ट हु हैव मेड ईस्टर एग्स फ्रॉम मार्जिपैन एंड ऑल ना, आपको याद होगा। ये मैं इसको ऐसे करके भर देती हूँ और इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं जब तक मैं दूसरा बनाती हूँ, ठीक है। मैं फ्रिज बोलती हूँ और हमेशा रखती हूँ फ्रीज़र में। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या है, इसको पता ही नहीं है फ्रिज और फ्रीज़र का फ़र्क, लेकिन हमें यहाँ चीज़ें जल्दी जल्दी करनी होती हैं, दैट्स वाई, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आपने भरा और आपने इसको ऐसे किया, एयर बबल्स निकाल दीजिए और इसको आप उल्टा कर दीजिए मोल्ड को, ताकि इसके अंदर से निकल आए जो भी चॉकलेट अंदर एक्सेस है, बिकॉज बहुत मोटा आपने मोल्ड नहीं बनाना है। अच्छा, ये 4 बड़े डायनासोर हॉट क्रॉस बन्स आपने देखे होंगे जो मैं डो बना के लाई थी, उसमें से हमने 4 बनाए हैं बिकॉज देयर इज़ नो टाइम फिर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको, ये देखें, आपने ये चॉकलेट एक्सेस चॉकलेट निकाल देनी है। और बिकॉज यहाँ एसीज़ चल रहे हैं तो मेरी चॉकलेट बार बार जमना शुरू हो जाती है। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो चॉकलेट आपकी हो वो साइडों तक लगे, ताकि आपका जो शेल है, जो शेप है आपके एग का, वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। एक्सेस चॉकलेट आपने निकालना है, ये बहुत मोटा आपने शेल नहीं बनाना है। ये देखिए अभी भी निकल रहा है। इसको मैं दोबारा फ्रिज में रख देती हूँ। इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, आराम से आपको तसल्ली से ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब हमने इतना तो आपको बनाना सिखा दिया है। ये जो अंडे हैं छोटे छोटे, आई ट्राइड टू शेप द क्या बोलते हैं इसको, पीनट बटर का, आई ट्राइड टू शेप देम क्विकली, जितना भी क्विकली आई कुड, मगर आपको एक अंडे का एक शेप देना है, ठीक है। और फिर जो यहाँ चॉकलेट है, जो कि आई हैव टू पुट इट अगेन इन द माइक्रो, इसको रखते हैं। कुछ लोग जब चॉकलेट बनाने के लिए बैठते हैं साथ में हेयर ड्रायर रखते हैं, हेयर ड्रायर के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हीट, ठीक है। अब नीचे हम थोड़ा सा पेपर रखेंगे। आई हैव टू पुट दिस टू बेक क्विकली। ब्रेक नहीं लीजिएगा, फ़ोन्स नहीं लीजिएगा, आई जस्ट वांट कि हम लोग ये जल्दी से दिखा दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये आप लीजिएगा, 2 कांटे लीजिएगा, इसके ऊपर आप इसको जस्ट डिप इट इन योर चॉकलेट। ये आपके छोटे मिनी ईस्टर एग्स हो गए विथ अ फिलिंग ऑफ
पीनट बटर। एक्सेस आपने चॉकलेट को ड्रेन करनी है, ये ऐसे करके, ठीक है। ये बनाते जाइए और ये ऐसे करके रखते जाइए, फिर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं एनी वे यू लाइक। जितना भी आप क्रिएटिव होना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ हमारे डो पे, नहीं हमारे क्रॉसेस पे, बिकॉज वो मैं बनाऊँ तो मैं उसको ओवन में रखूँ बेक होने के लिए, ठीक है। These are not the perfect shapes, but इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। पीनट बटर का जो मिक्सचर है उसको ठंडा करना हमने बहुत ज़रूरी है। सो चॉकलेट से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाले FD लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, इनिक्स की तरफ से आप जीत सकते हैं। अच्छा, लेट्स कम टू दिस। मेरे पास यहाँ है मैदा, इसमें मुझे डालना है थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी, और इसको मुझे एक पेस्ट सा बनाना है, ठीक है। पेस्ट बनाना है हमने, मैदा और पानी का पेस्ट। इसमें थोड़ी सी चीनी भी आप डाल सकते हैं इफ़ यू वांट टू मेक इट मीठा। अगर आप और मोटा मोटा बनाना चाहें तो आप इसको शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के साथ भी क्रॉसेस ऊपर बना सकते हैं। अब आज से ही मुझे तो लगता है सदर में जो बेकरीज़ हैं वहाँ इतना रश हो जाता है, वहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं होती है, लाइन लगती है सुबह से, रात से लिटरली। हमारे घर भी आते हैं ये हॉट क्रस्ट बन्स, हमारे तो जो डबल रोटी बेचता है वो बंदा लेके आता है। ये देखें, आपने इसको ऐसे किया। नाउ मेक श्योर करिएगा आप इसको पाइप कर सकें, वैसा हो, बहुत पानी नहीं डाल दीजिएगा, बहुत पतला हो जाएगा। यहाँ मेरे पास एक है पाइपिंग बैग, उसमें हमने इसको डाल दिया और इसको हमने नीचे इसको करिए और इसको आप काटिए। नीचे लाइए लाइए, चलिए यहाँ आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बड़े बन्स बनाए हैं, माय मिस्टेक। बट आई वांट कि जल्दी से ये बेक हो जाए ताकि मैं आपको दिखाऊं, बस दैट्स इट। अब इसको हम रखते हैं अवन में और फिर हम आते हैं ये डो पे, जिसको 22-25 मिनट बेक भी होना है। मैं सांस भी ले लूं बीच में। 1.5 कप मेरे पास यहाँ दूध है, इसको करना है हमने थोड़ा सा हीट। याद रखिएगा कि जब भी हम खमीर की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो खमीर हैज़ टू इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको हमने गरम दूध इस्तेमाल करना है, नीम गरम से गरम दूध, नॉट खौलता हुआ बॉइलिंग दूध, इसलिए मैंने चूल्हे पे नहीं किया इसको, ठीक है। ये गरम हो जाएगा तो हम डो तो फटाफट बना देंगे, नो प्रॉब्लम। इस तरह का आपके पास हुक वाला बड़ा वाला ये मिक्सर नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा, आप पीटर से भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। मैं आपको बताती चलूँ एग्जैक्टली क्या क्या इसमें अज्जा हैं। क्या करूँ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह के और बना रहे हैं बख्तियार, बस जल्दी से ये सेट हो जाए तो हम थोड़े से तो हम रख सकें ना अपने प्लेटर पे। और मैं क्या करूँगी, मैं आऊँगी ना तो मैं आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी आराम से। लिखिएगा, डायरी साथ रखिएगा। हॉट क्रॉस बन्स बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई आपने करना है ज़रूर, ठीक है। सो मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, सारा सांस ले लूँ, पानी पी लूँ और ये सारी चीज़ों को इधर से हटाऊँ। स्टे ट्यून्ड। Easter eggs using molds Ajza. Chopped chocolate 18 ounce, egg-shaped plastic molds. चार्नक बस यहाँ है और चॉकलेट बनाई जा रही है। पीनट बटर एग्स जो हैं, जो पीनट बटर आपके सामने बनाया था वो देखें, मेरे हेल्पर्स इतने अच्छे हैं, दोनों ने मिलके बना दिए इतने इतने जल्दी जल्दी। तो मैंने इसको चॉकलेट में डिप कर दिया है। अभी वाइट चॉकलेट ऊपर ड्रिजल करेंगे और वहाँ बन्स तो देखें ना नाजरीन, बन्स तो ऐसे बने हैं जैसे डायनासोर के साइज़ के हैं, जिसमें से आप 6-8 बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 बनाए। फैमिली साइज बन अल्लाह। अब इसको काटेंगे, फिर इसके अंदर हम मक्खन लगाएंगे और आप खाइएगा, एंजॉय करिएगा। सो इस तरह
डो कब बनाऊंगी मैं, बताइए मुझे, मैं डो कब बनाऊंगी? अगर मैं चॉकलेट से हटूंगी तो मैं डो बनाऊंगी बस। अब बस ये एक दो और, बहुत आसान डो है, आपने उसको बस राइज करने के लिए टाइम देना है। खमीर की कोई भी चीज़ हो, दूध खौलता हुआ या पानी जो डाल रहे हैं खौलता हुआ नहीं हो, और राइज करने का आपने टाइम देना है। 1.5 घंटा था तो 1.5 घंटा ही आपने देना है समर में, ठीक है, और विंटर में ज़्यादा टाइम। और उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने उसको डबल प्रूफिंग करने के बाद सेकंड प्रूफिंग भी करानी है, वो प्लीज़ याद रखिएगा। सेकंड प्रूफिंग नहीं की होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलिए अब बहुत हो गया है, मेरा पेशेंस भी ख़त्म हो रहा है। ये है जनाब हमारी वाइट चॉकलेट। कैंची कहाँ गई? अब आप इसके ऊपर हल्का सा स्निप कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, और आप इसके ऊपर बस ड्रिजल कर दीजिए ऐसे करके अंडों के ऊपर, रफली, कोई पैटर्न वैटर्न नहीं बनानी है। ओफ अल्लाह मियाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बाहर, देखो जल्दी के काम शैतान के। ये आ रही हूँ, दूसरे भी लेके आ रही हूँ, और क्या करूँ मैं। ये देखें ये जम गए, और भी बनाते हैं ना अभी चॉकलेट जब तक गरम गरम है। ये देखा, ये तो हो गए ना। अब ये देखें, ये भी आपका एग हो गया है, ठीक है, विथ चॉकलेट्स इनसाइड, ये सेट हो गया है। अब ये निकालते हैं हम। इसके अंदर क्या भरूं? ये फ्लेवर के हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं चॉकलेट चिप्स, मिलते हैं इधर से ही लिए हैं। खुशबू आ रही है, किस चीज़ की पता है? दालचीनी की। आपने इसको हल्का सा आपने इसको डिप किया ताकि ये साइडों से आपके एग को चिपकाए, और आपने इसके ऊपर इसको चिपका दिया। हाथ बहुत गंदे हुए हैं मेरे, बट प्लीज़ डोंट माइंड दैट। और आप आराम से इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, एंड देन यू कैन एन्जॉय दीज। इस पे भी कर देते हैं, इसको क्यों रखूं मैं बेचारों को, इस पे भी कर देते हैं। वाइट चॉकलेट वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो जो भी है इस पे भी कर देते हैं। ये आपके मज़ेदार से चॉकलेट्स हो गए, यूजिंग ओनली पीनट बटर, मक्खन, नमक, वनीला एसेंस। आप सोचें कि कितना आसान है चॉकलेट बनाना, बस टाइम चाहिए। लाइव शो पे मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी में, विद द हेल्प ऑफ ऑल माई टीम। थैंक्स टू माई टीम जो मुझे फ़ौरन मदद करने आ जाती है इन द ब्रेक। ये देखें, ये क्या मज़े के चॉकलेट्स है, आए हाय, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ बस। कौन है? मैमुना है। हाय मैमुना, क्या हाल है? मैमुना कहाँ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी आपके सामने। आप शो देखते हैं? आवाज़ वो अनक्लियर है, क्या जी? ठीक है, बस अब मैं आ जाऊं प्लीज़ टू माय बंस, बिकॉज फिर वो कब टाइम नहीं मिलेगा, हमें डो बनाना है। ये अभी सब कुछ बाद में दिखाएंगे आप लोगों को व्हेन द शो एंड्स। ओके, लेट्स कम नाउ टू दिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है 3 टीस्पून यीस्ट। यीस्ट को, खमीर को कभी भी, ये जो ड्राई यीस्ट होता है, पहले से खोल के नहीं रखिएगा। यहाँ बहुत सर्दी थी तो ऑब्वियसली मैंने उसको एंड में खोलना है, ठीक है। ये खमीर है, खमीर हो गया। 4.5 कप मैंने मैदा लिया है, छान के मैंने यहाँ रखा है। ये हुक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें 4.5 कप आपने इसमें डालना है मैदा। इसमें आपने आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालनी है, सब कुछ एक साथ जाएगा। इसमें आपने ये खमीर डालना है। अब ये खमीर राइस हमने पहले से नहीं करना है, तो इसलिए हम सब कुछ साथ डाल देते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये देखें ये क्या है, ये हैं
काली वाली किशमिश सुल्तानाज, उसको आपको लगेगा ये टूट गए हैं बिकॉज इसमें से मैंने बीज निकाले हैं। बीज वाले तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, बहुत बुरे लगते हैं मुंह में। कभी भी बीज के साथ के नहीं डाला करें, फिर वो मुंह में क्रंच क्रंच आता है। ये हैं टूटी फ्रूटी, तो लाल वाले और ग्रीन वाले मैं यूज़ कर रही हूँ, येलो वाले भी आते हैं। हर चीज़ आपने साथ डालनी है। ये है गरम मसाला आप सोचेंगे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ऑल स्पाइस पाउडर गरम मसाला इसमें डलता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, घर का पिसा हुआ गरम मसाला। फिर ये जनाब है दालचीनी का पाउडर, ठीक है, पिसी हुई दालचीनी जो हमारी होती है वो पीसने नहीं बैठिएगा, पाउडर डाल दिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसमें डालेंगे ऑरेंज का छिलका, जेस्ट, ठीक है, जस्ट ऑरेंज पार्ट। ये तो आपको पता है, मैं फ्रीज़र में से निकाल के लाई हूँ, मैं फ्रीज़ करके यूज़ करती हूँ। अच्छा, फिर ये है जनाब एक अदद अंडा, ये एक अदद अंडा चला गया। अच्छा, अब हमने इसको आहिस्ता से मिक्स करना है, हल्का, हल्के पे रखिएगा, लो पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मक्खन, जो कि मुझे पिघलाना है, तो वापस हम जाएंगे टुवर्ड्स आवर माइक्रो। लो स्पीड पे आप मिक्स करिए हर चीज़ को, और जैसे ही मक्खन पिघल जाए उसको आप थोड़ा सा ठंडा करिएगा। मक्खन को आप अंदर डाल दीजिए। स्पैचुला लीजिए और अच्छी तरह पूरा मक्खन इसमें डालिए, बिकॉज नाप तोल के हमने इसको रखा है, ठीक है, हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नीम गरम दूध, डेढ़ कप होना चाहिए नीम गरम दूध। इस वक्त लगेगा कि बहुत डाल दिया है मैंने दूध, स्टिकी हो रहा है, भले स्टिकी हो, नो प्रॉब्लम। नीम गरम दूध, अब अच्छी तरह इसको मिक्स होने दीजिए। थोड़ा सा इसका राइस करिए, इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाइए। जब तक स्टिकी डो नहीं बने तब तक आप इसको 10 मिनट तक बीट करिए, और उसके बाद निकालिए और किसी बोल में रख दीजिए जिसमें आपने तेल या मक्खन रखा हो। नाउ लुक एट द हॉट क्रॉस बन्स। आई मीन यार, इतने बड़े, क्या हो गया है ज़रनक, ये देखो कितने बड़े बड़े बन बनाए, कौन खाता है इतने बड़े बन मैं नहीं, आज हमने जल्दी जल्दी में बड़े बड़े बनाए। इसके बाद हमने इसको निकाल के क्या करना है, इसके ऊपर खुबानी का जैम लगाना है। ये है खुबानी का जैम, एप्रिकॉट जैम। इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे और ब्रश के साथ इसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ये करना है बस। अब देखें, मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ इसकी थोड़ी। और हम इसको ब्रेक में और मज़ीद गूंथते रहेंगे, सफाई करेंगे, आपके सामने हम वेट करेंगे, ये बंस निकलेंगे तो आपके सामने हम खुबानी का जैम थोड़ा माइक्रोवेव करेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और उसके ऊपर इसको ब्रश करेंगे, फिर ठंडा होने दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, बीच में से काटिएगा जैम या फिर मक्खन लगा के खाइएगा और मुझे याद करिएगा। और चॉकलेट्स भी हम निकालेंगे, तो जस्ट कहीं मत जाइएगा, बस हमारे साथ रहिए। हॉट क्रॉस बंस। बंस के अज्जा: खमीर 3 चाय के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, गर्म दूध 1.5 कप, मैदा 4 1/4 कप, दालचीनी पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सुल्तानास आधा कप, ऑरेंज जेस्ट 1, ठंडा फीका पिघला मक्खन 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, इजाफी फ्लार 1/4 कप, फ्लार आधा कप, पानी 5 खाने के चमचे। ग्लेज के लिए आड़ू का जैम 1 खाने का चमचा, पानी 2 चाय के चमचे। जी वेलकम बैक। चॉकलेट्स मोल्ड के बगैर बनाना मैंने आपको सिखाए हैं, मोल्ड के साथ भी चॉकलेट्स बनाना सिखाए हैं अगर आपके पास घर में हो तो। ये जो मैंने बड़ा वाला अंडा जो बनाया है ना, ये वाला, इसका दूसरा वाला अगर हिस्सा मुझे मिल जाता तो मैं दोनों अंडों को जोड़ देती, जैसे मैंने आपको सिखाया था इन छोटे अंडों के लिए, ठीक है। और एक चॉकलेट हमने काट के भी रखी है ताकि आप देख सकें कि अंदर से कैसी है ये। हमारे फैमिली साइज बंस जो है, हॉट क्रॉस बंस, इतने बड़े, मुझे हंसी भी आ रही है सीरियसली। माय
हेल्पर्स सेट कि छोटे छोटे बनाते हैं। मैंने कहा नहीं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बड़े बड़े बनाते हैं, और इसमें फिर ये बड़े बड़े हो गए। सो मेरा है कराची से एक कॉलर, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। जी, मैं आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो चल रहा है थैंक आपका। यू सो मच। इसी तरह देखिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। जी जी, इंशाल्लाह। और कुछ एक कहना है? जी, मैं बताना चाह रही थी कि मैं चॉकलेट से चॉकलेट डोनट्स बन सकते हैं, चॉकलेट केक बन सकते हैं, चॉकलेट कुकीज बन सकती है, बहुत सारी रेसिपियाँ बन ठीक सकती हैं है, बहुत चॉकलेट से। शुक्रिया। ओके अच्छा, एक मैसेज आपको देना था। काउंसिल फॉर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने दिया है कि पाम ऑयल इज वन ऑफ 17 मेजर ऑयल्स एंड फैट्स recognized by WHO, ठीक है। और इसमें एक बैलेंस्ड कंपोजिशन है, 50% सैचुरेटेड, 50% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। पाम ऑयल हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हायर अनसैचुरेशन, और स्टडीज शो करती हैं कि इसमें से इसको इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता है, ठीक है। और पाम ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें कोई हाइड्रोजनेशन का काम नहीं है, और बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में हम पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपको भी इस्तेमाल करना है तो आप भी ज़रूर पाम ऑयल इस्तेमाल करिएगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। हॉट क्रॉस बंस का मैं झटपट एक रिकैप कर दूं। मैंने इंस्टेंट यीस्ट पाउडर लिया था 3 टीस्पून जितना, यानी एक सैशे पूरा ले लिया था। आधा कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी। 1.5 कप गरम दूध होना चाहिए, खौलता हुआ नहीं, गरम, ठीक है। 4.5 कप जितना मैंने इसमें मैदा डाला था। 1 टेबलस्पून भर के इसमें गया था दालचीनी का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसमें गया था ऑल स्पाइस यानी कि गरम मसाला पाउडर, ठीक है। आधा टीस्पून नमक था। आधा कप मैंने उसमें सुल्तानास डाले थे, जो मैंने बीज निकाल के काली वाली किशमिश को डाला था। ऑरेंज का छिलका था, जेस्ट, और 50 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन को पिघला के फिर हमने उसको इस्तेमाल किया था। 1 अदद अंडा था, और आधा कप मैदे में मैंने 1 चमचा भर के पानी डाल के उसके क्रॉसेस बना के उसके ऊपर पाइप कर दिए थे। एक्स्ट्रा फ्लावर लिखा है मैंने 1/4 कप। बाज़ वक्त होता है ऐसे कि जो डो होता है वो बहुत स्टिकी हो जाता है, तो उसमें आप 1/4 कप एक्स्ट्रा फ्लावर डाल सकते हैं। लग तो रहा है मुझे कि ये हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक दे आर डन। बस अब मैं इसको लास्ट ब्रेक में निकाल देना चाह रही हूँ, बीच में से काट के थोड़ा सा मक्खन डाल के। लेकिन उससे पहले हमने ये वाला पार्ट भी तो करना है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब ये निकले अवन में से तो थोड़ा सा आपने पानी लेना है, और ये है जनाब एप्रिकॉट का जैम, यानी खुबानी का जैम, ठीक है। और इसको हम माइक्रो कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, सही है। सो हम रिकैप की तरफ चलते हैं। आज की ये दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज, और स्टे ट्यून्ड। हॉट क्रॉस बंस। बंस के अज्जा: खमीर 3 चाय के चमचे, कास्टेड शुगर आधा कप, गर्म दूध 1.5 कप, मैदा 4 1/4 कप, दालचीनी पाउडर 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सुल्तानास आधा कप, ऑरेंज जेस्ट 1, ठंडा फीका पिघला मक्खन 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, इजाफी फ्लार 1/4 कप, फ्लार आधा कप, पानी 5 खाने के चमचे। ग्लेज के लिए आड़ू का जैम 1 खाने का चमचा, पानी 2 चाय के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, खमीर, चीनी, तमाम मसाले, दालचीनी और नमक डालकर रखें। डो के साथ नस्ब स्टैंड मिक्सर के साथ मुख्तसर तौर पर मिक्स करें। मक्खन, दूध, अंडे, सुल्तानास और जेस्ट शामिल 5 मिनट तक मिक्स करें जब तक कि स्मूथ डो ना बन जाए। फिर अज्जा को यकजा करें। अगर ज़रूरत हो तो इजाफी डो शामिल करें। इतना काफ़ी है कि मिक्स करते वक्त डो प्याले के किनारों से दूर आ जाए और आपकी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा चिपक ना जाए। प्याले में डो छोड़ दें, किलिंग रैप से ढांपें और साइज़ में दुगना होने तक ऊपर होने के लिए गर्म जगह पर रखें। इसमें 30 मिनट से 1.5 घंटे के दरमियान वक्त लगेगा। अब 12 बराबर टुकड़ों में काट लें। एक टुकड़ा लें और हथेली से नीचे दबाएं। फिर अपनी उंगलियों को एक बॉल में जमा करने के लिए इस्तेमाल करें। फिर बॉल्स बनाने के लिए डो को रोल करें और बॉल को ट्रे पर रखें। बाकी डो के साथ फिर दोहराएं। अब किलिंग रैप के एक टुकड़े को तेल से हल्के से छिड़कें। फिर ट्रे के ऊपर ढीले तरीके से रखें। ट्रे को गर्म जगह पर लौटाएं और 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें। अब डो और पानी को मिक्स करें जब तक एक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। एक पाइपिंग बैग या छोटे जिपलॉक बैग में चम्मच डालें। फिर कोने को काट दें। बनों पर लिपटी हुई प्लेट और पाइप क्रॉसेस को हटा दें। पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 22 मिनट तक बेक करेंगे जब तक सतह गहरी सुनहरी भूरी ना हो जाए। आड़ू का जैम और पानी को एक प्याले में रखें। माइक्रोवेव में 30 सेकंड तक तंदूर से बंस को हटा दें। गर्म होने पर आड़ू के जैम के आमेज़े से ब्रश करें। पेश करने से पहले गर्म होने के लिए ठंडा होने दें। ईस्टर एग्स अज्जा: अनसॉल्टेड बटर 85 ग्राम, क्रीमी पीनट बटर 1 कप,
आइसिंग शुगर 2.5 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/8 चाय का चमचा, चॉप चॉकलेट बार्स 12 आउंस, तेल 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन को इतना बीट करें कि क्रीमी और स्मूथ हो जाए। अब क्रीमी पीनट बटर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक बॉल की शेप दें और खाने के चम्मच मूंगफली के मक्खन के मिक्सचर को रोल करें। अपनी हथेलियों के दरमियान बॉल को चपटा करें और एक सिरे को अंडे की शक्ल में करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। अंडा तकरीबन 3/4 इंच मोटा होना चाहिए। मूंगफली के मक्खन के अंडों को फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा करें। चॉकलेट को पिघलाकर तेल डालें। गर्म चॉकलेट को डुबोने से पहले थोड़ा सा ठंडा होने के लिए 6 मिनट तक रहने दें। एक वक्त में एक के साथ काम करते हुए चॉकलेट में डुबोएं और एहतियात से बाहर निकालें। इजाफी चॉकलेट को हटाने के लिए प्याले के किनारे पर कांटे का इस्तेमाल करें। कैंडी को कांटे से उतारकर बेकिंग शीट पर फिसलने के लिए टूथपिक या दूसरा कांटा इस्तेमाल करें। कैंडियों को 30 मिनट तक या चॉकलेट के मुकम्मल सेट होने तक फ्रिज में रखें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ आपने जब गरम गरम अवन में से हॉट क्रॉस बन्स निकले हैं, प्लीज़ आप लोग छोटे बनाइएगा, बहुत बड़े बन गए हैं, तो ये आपने उसके ऊपर खुबानी का जैम लगाना है और एक हमने यहाँ काट के रख दिया है ताकि आपको नज़र आए इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर आप मक्खन रख दीजिए, पूरा पिघल जाएगा ये मक्खन और आप इसको एंजॉय करिए चाय के साथ। मैंने ना बोला था आज के बड़े बड़े बना देना, तो बस अब ये आधे घंटे से मैं सुनूंगी। आई थिंक पूरे 1 साल तक मैं ये सुनती रहूंगी कि ज़ारनक ने हॉट क्रॉस बन्स इतने बड़े बड़े बनाए। हाँ, और मक्खन भी ऐसे ज़बरदस्त मक्खन लगाया है ना कि ये ऐसे खाएंगे हम, ठीक है। डाइट शायद बाद में करते रहेंगे। चलिए जी, सो आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया है। हमने हॉट क्रॉस बन्स आपको बनाना सिखाया, पीनट बटर चॉकलेट्स बनाने सिखाए, हाथ से मोल्ड नहीं हो तो मोल्ड के साथ ईस्टर एग्स बनाने सिखाएं। ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। सुमेरा है विनर कराची से इनेक्स के गिफ्ट की, और कल मुलाकात होगी। बहुत मज़े की 2 रेसिपीज़ कल हैं, देखना मत भूलिएगा। 4 से 5 मेरा शो लाइव है और मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।